गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक हमारा जो है मैट्रिसेस हैं। और मैट्रिसेस में हम एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो पढ़ रहे हैं, सॉरी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा टॉपिक कल हो गया था, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें अभी सभी ऑपरेशन नहीं किए हमने, एडिशन, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये चार चीजें हमने पढ़ी। अब इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कर लेते हैं, ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज, एडिशन की प्रॉपर्टीज कर लेंगे, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law means for any two matrices A and B, A plus B is equal to B plus A. For any two matrices A and B of same order. क्यों? एडिशन डिफाइंड कभी होती है जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ये कल मैंने आपको बताया था। अदरवाइज डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। तो दो मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर की हो और A प्लस बी B प्लस A के इक्वल हो जाए, एडिशन कम्यूट हो जाए, तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मैं प्रूफ भी करा सकता हूं आपको, देखिए। Let A is equal to Aij m by n and B is equal to Bij m by n। दो मैट्रिक्स ले ली मैंने सेम ऑर्डर की m by n। अब ये जो Aij और Bij लिखे ये इनके एलिमेंट्स हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी, मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये या तो नंबर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। सो A प्लस B, Aij प्लस Bij। तो आपको पता है कि दो मैट्रिसेस की एडिशन दोबारा एक मैट्रिक्स होती है सेम ऑर्डर की, और उसमें करते क्या हैं, उसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। Aij के साथ Bij, A11 के साथ B11, A12 के साथ B12, A21 के साथ B21, इस तरह से ऐड करते हैं और उनकी पोजीशन वही रहती है। अब अंदर की बात करते हैं, ये दोनों हैं क्या? दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सो इसको मैं Bij प्लस Aij लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि नंबर्स या फंक्शंस, मैट्रिक्स के एंट्रीज जो हैं वो या तो रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन नंबर और फंक्शन इन्हीं दो में से कुछ होना है। तो फंक्शंस की एडिशन भी कम्यूटेटिव होती है और नंबर्स की एडिशन भी कम्यूटेटिव होती है। सो इसको हम लिख सकते हैं Bij प्लस Aij, अगेन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एडिशन। डेफिनेशन में अलग अलग लिखे थे, इकट्ठे लिख सकते हैं, वैसे इकट्ठे लिखें तो अलग अलग लिख सकते हैं। सो व्हाट इज दिस? B प्लस, ये प्रूफ, ये आ गई पहली प्रॉपर्टी एडिशन। एडिशन की दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस A, B and C ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर इसलिए कि एडिशन तभी डिफाइन होगी, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। प्रूफ इसका भी सेम आप कर लेंगे। यहां एक मैट्रिक्स होगी, पहले ब्रैकेट 2 में होगा, फिर वो ब्रैकेट शिफ्ट होकर दूसरी 2 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स की एडिशन एसोसिएटिव होती है। मींस आप जब एडिशन करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, प्लस Cij। अब ये है क्या? A प्लस B प्लस C।
ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स की एडिशन एसोसिएटिव होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं aij प्लस bij प्लस cij। तो ये हो जाएगा aij प्लस bij प्लस, बस ये अलग, ये दो ब्रैकेट में, दिस इज एसोसिएटिव लॉ, बिल्कुल सिंपल। ये सेम एक प्रूफ मैंने इसलिए कराया कि पैटर्न समझ आ जाए क्या चीज मैं यूज कर रहा हूं। हम मैट्रिक्स की कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने के लिए नंबर्स या फंक्शंस का एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ यूज कर रहे हैं, उनमें वो ऑलरेडी होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी चाहे एडिशन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, आइडेंटिटी किसी भी ऑपरेशन, आपने बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े फर्स्ट चैप्टर में, वहां मैंने आइडेंटिटी की डेफिनेशन कराई थी कि आइडेंटिटी मींस उस ऑपरेशन में उसको अप्लाई करने से एलिमेंट को कोई फर्क ना पड़े। तो मैट्रिसेस में क्या, कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि ए को फर्क ना पड़े, ए ही रहे। तो मैट्रिसेस में आपने टाइप्स पढ़ी, एक जीरो मैट्रिक्स पढ़ी, तो जीरो मैट्रिक्स रोल प्ले करती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडिशन में, इसलिए इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। So here zero matrix plays the role of additive identity as a plus 0 is equal to 0 plus a. So this is not zero number. आप मैट्रिक्स में नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होगी। तो अगर एग्जांपल दे रहा हूं कि जीरो कौन सा है, जीरो तो अलग अलग ऑर्डर की है, जिस ऑर्डर का a होगा जीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर a है 1 2 3 4 5 6, तो आपने इसकी आइडेंटिटी कौन होगी, तो इसकी आइडेंटिटी होगी 0 0 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स। क्यों, जब आप ऐड करेंगे एडिशन की डेफिनेशन 1 plus 0 2 plus 0 3 plus 0 4 plus 0 5 plus 0 6 plus 0, so this is 1 2 3 4 5 6, this is a। तो जीरो मैट्रिक्स जो है ऑफ सुटेबल ऑर्डर, जिस ऑर्डर का ए हो उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये तीसरी प्रॉपर्टी। और एडिशन की लास्ट प्रॉपर्टी एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स की डेफिनेशन भी मैंने आपको कराई थी बाइनरी ऑपरेशन में कि इनवर्स हम ए का इनवर्स बी होगा अगर ए स्टार बी बी स्टार ए आइडेंटिटी के इक्वल है। मींस किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए आप उसमें एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करें कि आंसर जीरो, क्योंकि यहां आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो ए में क्या ऐड करें, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा है तो माइनस ए। फॉर एनी मैट्रिक्स ए माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। क्यों, इसको ऐड करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो मिल जाती है। ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है टाइप से बड़ा है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स को एडिशन में आइडेंटिटी कहते हैं। तो एडिशन में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमें मिल जाएगी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड करें। सो फॉर एनी मैट्रिक्स ए माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स, एंड फॉर एनी मैट्रिक्स बी माइनस बी इज द additive inverse. For example, let A is equal to 1 2 3 4, so then minus A is minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, so A plus minus A, this is 1 2 3 4 plus minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, this is 1 plus minus 1 2 plus minus 2 3 plus minus 3 4 plus minus 4, this is 0 0 0 0 0, this is answer। तो ये मैंने एक एग्जांपल जस्टिफाई करने के लिए बताया कि एडिशन में आइडेंटिटी और एडिशन में इनवर्स क्या होते हैं, उन एग्जांपल से आपको समझा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि दूसरा ऑपरेशन जो हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई दो मैट्रिसेस ए और बी हैं और k एक स्केलर है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। k a प्लस b है तो आप k a प्लस k b लिख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक मैट्रिक्स A है आपके पास, तो स्केलर्स दो हैं, k और l, दो स्केलर हैं, तो k a प्लस n आप इस तरह से लिख सकते हो। ये दो प्रॉपर्टीज आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट जो लास्ट ऑपरेशन इसमें हमने मेन पढ़ना है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन, उसके बाद डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ऑपरेशन कराए थे। फिर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, वो एक डेफिनेशन थी। तो चौथा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिसेस की है वो एडिशन की तरह नहीं है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई तो ऐड कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन, सपोज करो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, आप इनका प्रोडक्ट ए बी फाइंड करना चाहते हो। एडिशन में तो ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस ए, वो इक्वल ही है, आप वहां फर्क नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मैं अभी ए बी बोल रहा हूं, बी ए नहीं। अगर ए बी आपको फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट दैट मल्टीप्लिकेशन of two matrices A and B, that is AB, the product AB is defined only if number of columns of A is equal to number of rows of B. For example, let A is equal to Aij m by n and B is equal to Bij n by p. So देखें इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है, देन तब प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। AP is defined and AP is again a matrix, suppose Cij लिख लेते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर कितना होगा m by p। मींस वो पहले ही हमें बिना मल्टीप्लिकेशन फाइंड किए ही पता चल जाता है अगर A का ऑर्डर ये और B का ये है तो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, AP डिफाइंड होगा, B नहीं। AP डिफाइंड होगा और उसमें A की जितनी रो है और B के जितने कॉलम है उतना ऑर्डर आएगा। तो Cij किसके बराबर है? Cij ऑब्टेन कैसे करना है? तो Cij ऑब्टेन होता है, ij की बजाय आप यहां पर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहां ij लिखा तो यहां jk लिखते, तो ये Cik। तो Cik कैसे ऑब्टेन होगा? Cik इज ऑब्टेन, Cik इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding elements of ith row of A with kth column of B। अब ये एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, मैं सब यहां लिख के रखता हूं, एक एग्जांपल यहां से कराना शुरू करता हूं कि प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है और उसके बाद किसके इक्वल होता है। तो मैं दो मैट्रिसेस इस तरह की लूंगा कि जिनका प्रोडक्ट डिफाइन हो, फिर आपको फाइंड करके दूंगा। एग्जांपल, let A is equal to 6 9 2 and B is equal to 2 6 0 7 9 8।
तो ध्यान दें इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है, तो इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है। ए बी डिफाइन है। Here number of columns of A is equal to number of rows of B equal to each, दोनों। Therefore AP is defined, ये प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब मैंने आपको बताया था कि AB जो है उसका ऑर्डर क्या होगा वो पहले से ही पता चल जाता है। तो देखिए ना AP is equal to, AB का ऑर्डर होना है 2/3, 2/, क्यों ये 2 ये m/n n/p, तो AB का ऑर्डर m/p था, सो दिस इज m/p। यहां पहला एलिमेंट आएगा, पहला एलिमेंट मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं C11, यहां पे दूसरा एलिमेंट आएगा C12, C13, फिर यहां पर जो एलिमेंट आना है C21, C22, C23। तो क्वेश्चन है कि इनको कैसे फाइंड करना है, ये जो मैंने लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ A विद kth कॉलम ऑफ B। C11 मतलब A की पहली रो और B का पहला कॉलम, उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम लेना है। देखिए तो 6 × 2 प्लस 9 × 7, फिर 1 2 तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो 6 × 6 प्लस 9 × 9, फिर 1 3 तो पहली रो तीसरा, तो 6 × 0 प्लस 9 × 8। इस मल्टीप्लिकेशन को रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि पहले के रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर C21 तो दूसरा और पहला, सो 2 × 2 प्लस 3 × 7, फिर दूसरा ये भी, तो 2 × 6 प्लस 3 × 7, सॉरी 9, फिर 2 3 तो 2 3, सो 2 × 0 प्लस 3 × 8। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, प्रोडक्ट का नहीं बताया मैंने, थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है एडिशन या डिफरेंस की तरह या स्कैलर मल्टीप्लिकेशन की तरह बहुत सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये मैंने आपको रफ में लिखवाए, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में नहीं लिखने होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डेफिनेशन क्लियर हो जाए। सो अब इसको आप सम कर लें, 6 12 and 63, 36 plus 81, 60 0 plus 72, 4 plus 20. So this is your answer. 75 117. This is your answer. अब आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चन मेरे सामने लिखा है, मैं एक बार इसको फिर रिवाइज करता हूँ। अब घर में कम से कम 3 4 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपसे हो गई तो मैट्रिसेस वाला चैप्टर बहुत इजीली आपसे कवर हो जाएगा। देखिए मैंने ये दो और A और B दो मैट्रिसेस दी। सबसे पहले जब मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाना शुरू की तो मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट AB इज डिफाइंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। इसमें चेक किया, इसके कॉलम 2 थे, इसकी रो 2 थी, बिल्कुल इक्वल है, इसलिए ये डिफाइंड है। फिर बात आई कि AB जो बनी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा A की रो बाय B के कॉलम, तो 2/3। तो पता चल गया 6 एलिमेंट आने, ये C11 C12 ये एलिमेंट। तो कोई भी CI कैसे फाइंड करते हैं, तो A की ith रो लेते हैं, B की kth कॉलम लेते हैं और उनको एलिमेंट वाइज हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, दिस योर आंसर। उसके बाद एक नोट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी एडिशन की,
मैट्रिक्स की एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। सो नोट, मैट्रिक्स multiplication is not commutative in general। इन जनरल या कम्यूटेटिवली किसी केस में हो गई वो अलग बात है, लेकिन हर बार ये कम्यूटेटिव है। जैसे एडिशन हर बार कम्यूटेटिव, जब भी एडिशन डिफाइन होगी वो कम्यूटेटिव ही होगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो और कम्यूटेटिव हो हर बार, ये बात जरूरी नहीं है। इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल देता हूं। लेट ठीक है, तो इस केस में ए बी और बी इक्वल नहीं होंगे, देन ए बी आप फाइंड करें। मैंने प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करानी है आपको, आप इसको करें फाइंड, ये फाइंड हो जाएगा। फिर फाइंड करना बी ए, वो भी देखना कितना आएगा। दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी की डेफिनेशन आपको पता है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है 2/3, ये है 3/2, तो ए बी का ऑर्डर 2/2 बनना है और बी ए का ऑर्डर 3/3 बनना है। ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये मैट्रिसेस इक्वल कहां से होंगी, ये पहली बात है। लेकिन आप फाइंड करोगे, आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है, आप इसको फाइंड करें तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि जब आपने करना है ये ए बी 2/2 आना है और ये बी ए जो है ये 3/3 आना है। जो भी इनके अंदर एलिमेंट आएंगे उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन करें आप कंप्लीट, और ये रिजल्ट याद रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती।